एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। मेरे पास कुछ शंकाएं हैं, इनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। क्या ईश्वर का ध्यान एक ही समय सभी विधि से कर सकते हैं, जैसे अष्टांग योग से, गायत्री मंत्र से, संध्या के मंत्रों से आदि? गायत्री मंत्र से, संध्या के मंत्रों से कर सकते हैं एक ही उपासना में। मान लो 1 घंटा बैठते हैं तो उसमें आप गायत्री मंत्र से भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और संध्या के मंत्रों से भी कर सकते हैं और ओम का जप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक ही घंटे की उपासना में ये सारे काम कर सकते हैं। 1,96,8,53,123 वर्ष पहले जब सृष्टि बनी है, तब उस समय हमें किस आधार पर ईश्वर ने मनुष्य, गाय, घोड़ा, पेड़ आदि बनाया? ये पिछली सृष्टि के कर्मों के आधार पर बनाया। क्या ये पहली सृष्टि है जी? इससे पहले भी थी ना? तो पिछली सृष्टि के अंत में जिसके जैसे कर्म थे, उन कर्मों के आधार पर ईश्वर ने इस सृष्टि के आरंभ में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि, कीड़ा मकोड़ा आदि बनाया। ये इसका उत्तर है। कृपया विद्या और ज्ञान में अंतर समझाएं। वैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहीं कहीं ये शब्द पर्यायवाची भी होते हैं और कहीं कहीं थोड़ा भिन्नता भी होती है अर्थ में। वो प्रसंग के अनुसार देखना पड़ता है कि किस वाक्य में, किस प्रसंग में वहाँ क्या अर्थ लिया जाए। तो विद्या और ज्ञान कहीं कहीं तो ये समानार्थक हैं, एक ही अर्थ है दोनों का, और कहीं कहीं ये अंतर होता है। विद्या का मतलब जैसे गणित, भूगोल, विज्ञान, ठीक है, खेती करना, व्यापार करना, ये सब विद्याएं हैं जो स्कूल कॉलेजों में सिखाई जाती हैं, गुरुकुलों में सिखाई जाती हैं। ये तो हैं विद्या, सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि आदि। और ज्ञान का अर्थ होता है जैसे हमने आँख से दीवार को देखा, हमें दीवार का ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष भी होता है ज्ञान, अनुमान से भी होता है, शब्द प्रमाण से भी होता है, अनेक प्रकार से होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और विद्या तो एक पूरी टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम है। जैसे खाना बनाना है, मकान बनाना, ये एक विद्या है। अकाउंट्स लिखना है, ये एक विद्या है। तो इस प्रकार से दोनों में कहीं अंतर भी होता है। आत्मा का निवास हृदय प्रदेश में है, तो मन शरीर में कहाँ रहता है? मन का स्थान मुझे तो यहाँ मस्तिष्क में लगता है। आप जो रात्रि के मंत्र पढ़ते हैं, उन मंत्रों में एक मंत्र बोलते हैं, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, बोलते हैं। इस मंत्र में कहा है कि जो मन है वो हृदय में रहता है। हृत प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है। अब विद्वान लोग बताते हैं कि हृदय 2 हैं, एक तो छाती में है, एक मस्तिष्क में है, यहाँ सिर में।
दो तरह का हृदय है। तो मुझे ये लगता है जो मन जो है वो यहाँ मस्तिष्क वाले हृदय में रहता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है, मन का काम क्या है? चिंतन, विचार, संकल्प, विकल्प, यही मन का काम है। और स्मृतियाँ उठाना, ये मन का काम है। उसको आप चित्त के नाम से बोलते हैं। मन और चित्त एक ही चीज़ है, नाम दो हैं, एक मन है, एक चित्त है, दो नाम है, वस्तु एक ही है। जब इस वस्तु से हम संकल्प विकल्प करते हैं, भोजन खाऊं या ना खाऊं, ये है संकल्प और विकल्प। जो सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव थॉट है, उसका नाम है संकल्प, और जो नेगेटिव है वो है विकल्प। भोजन खाऊं या ना खाऊं, ये संकल्प विकल्प, ये मन से होता है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है। और चित्त से स्मरण होता है, स्मृतियाँ हम उठाते हैं। दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, देश भर की, दुनिया भर की, जहाँ जहाँ घूम कर आए, जो खाया पिया देखा सुना, उसकी हम स्मृतियाँ उठाते रहते हैं। तो वो इसी मन से ही उठाते हैं। परंतु इसके लिए शास्त्र में लिखा है कि जब स्मृतियाँ उठाते हैं तो इसको चित्त नाम से बोलते हैं। योग दर्शन में भी कहा है चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में उठने वाली वृत्तियों को रोको। तो मन और चित्त दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। अब इससे जो काम हो रहा है, संकल्प विकल्प, ये मन का काम बताया। अब इधर बायोलॉजी में देखें, शरीर विज्ञान आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो हम विचार करते हैं, ये काम करूं या ना करूं, ये हृदय से करते हैं या दिमाग से करते हैं? यहीं से करते हैं ना। और जो स्मृति उठाते हैं, मेमोरीज, वो भी यहीं से उठाते हैं, इसी दिमाग से ही उठाते हैं स्मृतियाँ भी। तो जो कार्य है उससे ये लगता है कि जो मन के कार्य हैं वो तो यहाँ से हो रहे हैं, तो उसका स्थान यहीं पर होना चाहिए। और मंत्र कह रहा है हृत प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है। तो इससे पता चल रहा है कि जिस हृदय में मन रहता है वो मस्तिष्क में है, क्योंकि उसके काम सारे मस्तिष्क से हो रहे हैं। स्मृति उठाना, विचार करना, चिंतन करना, स्मरण करना, ऊहा करना, ये सारे मन के कार्य हैं। मनुष्य दुख आने पर दुखी होता है, परंतु कहते हैं कि हर सुख में भी दुख देखे, तो फिर मनुष्य सुखी कब होगा? परमात्मा ने इतने सारे फल फूल, वनस्पति, नदियाँ, पर्वत आदि हमारे सुख के लिए ही तो बनाए हैं। जी हाँ, हमारे सुख के लिए बनाए हैं। परंतु क्या पर्वत, नदियाँ, समुद्र, फल फूल, शाक सब्जी, खाना पीना, घूमना फिरना, इन सब कार्यों में केवल सुख होता है या दुख भी होता है? क्या आप दुख भोगना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर ये सुख भी छोड़ने पड़ेंगे। ये सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। एक व्यक्ति को मिठाई खाने का बड़ा शौक़ है, उसको बड़ा अच्छा लगता है मिठाई खाना, बहुत सुख मिलता है, तो वो मिठाई खाता है और उसका सुख लेता है। ठीक है, ले लो। जब वो सुख लेता है तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं उस एक सुख के पीछे 4 दुख भी आते हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने योग दर्शन में किया है। दूसरे पाद में 15वां सूत्र है। बोलिए, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख इन संसार के सुखों में छिपे हुए हैं। यदि आप सुख लेंगे तो पीछे 4 दुख भी आएंगे। अब आपको निर्णय करना है ये 4 दुख भोगने हैं या नहीं भोगने। बोलिए, नहीं भोगने तो फिर ये सुख छोड़ना पड़ेगा। सुख लेंगे तो 4 दुख भी साथ आएंगे। अगर दुख से छूटना है तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर कैसे सुखी होंगे? तत्व ज्ञान से सुखी होंगे। अविद्या से दुखी होते हैं, तत्व ज्ञान से सुखी होते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा और उससे फिर वैराग्य होगा। वैराग्य से फिर हम आगे समाधि लगाएंगे, उससे अविद्या का नाश करेंगे और मोक्ष में चले जाएंगे। इस तरह से सुख मिलेगा। संसार में तो कहीं सुख नहीं है। जो भी सुख है थोड़ी देर का है और एक सुख के पीछे 4 दुख हैं। ये सच्चाई है।
जो इस प्रक्रिया को समझेगा और इस प्रक्रिया से चलेगा कि मुझे ये संसार के सुख नहीं भोगना है, इनसे पीछा छुड़ाना है और मोक्ष तक जाना है, जो ऐसे चलेगा उसका तो दुख छूट जाएगा, वो तो किसी दिन मोक्ष तक पहुंच जाएगा। और जो यहीं सुख देखता रहेगा तो देखो, आपकी इच्छा है, एक सुख ले और 4 दुख ले, वो अगर वो स्वीकार है तो वो कर लीजिए। मेरी बात समझ में आई? आ गई ना? हाँ, तो अब आपको निर्णय करना है कि यहाँ एक सुख भोग कर 4 दुख भोगने वो अच्छा है, या इन दुखों से छूटने के लिए इस सुख को भी छोड़ दिया जाए और अपना मोक्ष का सुख प्राप्त किया जाए, वो अच्छा है। कौन सा अच्छा है वो आपको निर्णय करना है, जो अच्छा लगे वो पकड़ लीजिए। प्रश्न लिखा है, स्वामी जी, क्या सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व या सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में कोई ऐसा समय भी आता है कि सभी जीवात्माएं मोक्ष की स्थिति में हों? यदि इसका उत्तर हाँ है, तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जीवात्माओं को इस संसार में जन्म लेना पड़ता है? क्या सभी जीवात्माएं उस मोक्ष की स्थिति में नहीं बनी रह सकती? तो इसका उत्तर है कि सारी जीवात्माएं एक साथ मोक्ष में हों, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होगा, ना ऐसा संभव है। महर्षि दयानंद जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि सब लोगों की एक साथ मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी अविद्या एक साथ नहीं छूटती। इसको थोड़ा सा यूँ सोचिए, विचार कीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, दुनिया भर की बात छोड़ो, मैं इतने 50-60-100 आदमियों की बात कर रहा हूँ। जितने 50-100 आदमी यहाँ बैठे हैं, क्या सब के सब ये एक साथ डॉक्टर बन सकते हैं? हैं जी? नहीं बन सकते। ये सारे एक साथ वकील बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं सारे? जब सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, पायलट नहीं बन सकते, तो सारे मोक्ष में एक साथ कैसे जाएंगे? ये 100 आदमी भी नहीं जाएंगे। यहाँ तो असंख्य जीवात्मा हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ, इतने भी नहीं जाएंगे, 100 के 100 भी एक साथ नहीं जाएंगे, तो सारे लोग कभी भी मोक्ष में नहीं रहते। जो तपस्या करता है वो मोक्ष में जाएगा, और मोक्ष कोई अनंत काल के लिए तो है नहीं। कल परसों बताया था ना, 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय होगी। इतना समय मुक्ति का है, इतने समय तक आत्मा मोक्ष में रहेगा। जब उसका इतना समय पूरा हो जाएगा फिर लौट के वापस आएगा संसार में, क्योंकि मोक्ष में जाने से पहले उसके बहुत से सकाम कर्म बचे रहते हैं। उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उसको वापस आना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, जीवात्मा अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? क्या अल्पशक्तिमान जीवात्मा अनंत काल तक मोक्ष का सुख भोग सकता है? भोग भी नहीं सकता, शक्ति नहीं इतनी। तो जितनी शक्ति है उतना भोग लेगा, फिर थक जाएगा, फिर संसार में आएगा। इसलिए भी उसको वापस आना पड़ता है। आप 365 दिन हलवा खा लेंगे लगातार, कितना भी अच्छी चीज़ हो, आप 365 दिन नहीं खा पाएंगे। आपकी मोस्ट फेवरेट आइटम हो, सबसे अच्छी जो स्वादिष्ट लगती है आपको, उसको भी आप रोज़ नहीं खा सकते, उससे भी बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो मोक्ष में भी अनंत काल तक नहीं रहेंगे, एक सीमा के बाद वहाँ भी थक जाएंगे, फिर वापस संसार में आएंगे, फिर नए कर्म करेंगे। कुछ लोग मोक्ष में जाएंगे, कुछ वापस आएंगे, ऐसे जाते रहेंगे, आते रहेंगे, संसार चलता रहेगा। सारे एक साथ न तो बंधन में होंगे, न सारे एक साथ मोक्ष में होंगे। थोड़े इधर होंगे, बाकी उधर होंगे, ऐसे चक्र चलता रहता है। महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में बताया, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद। जैसे अब संसार चल रहा है ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, पूरी तरह से बंद कभी नहीं होगा। पूरी तरह बंद कब होगा? जब सारे मोक्ष में जाए, तब ये बंद हो जाएगा। पर वो कह रहे हैं पूरी तरह बंद कभी होगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे। इसलिए कभी भी एक साथ सारे मोक्ष में नहीं जा सकते। सामाजिक कार्य करना धर्म संग्रह में आता है या नहीं? जैसे धर्मशाला, प्याऊ, जीव कल्याण हेतु संस्थाओं में अवैतनिक कार्य करना। हाँ जी, ये धर्म संग्रह में आता है। सामाजिक सेवा करें,
संस्थाओं में काम करें, आपको पुण्य मिलेगा। स्वामी जी सादर नमस्ते। प्रश्न 1, जीव अणुपरिमाण कैसे है? ये किन का प्रश्न है? आपका है। आपके विचार में जीव का अणुपरिमाण होना चाहिए या महत परिमाण? आपका विचार क्या है? अणुपरिमाण है ना? हाँ, तो बस अणुपरिमाण ठीक है। फिर शंका क्या है? कैसे, मतलब तुलनात्मक में कह रहा था। तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा है। हमारे इस शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं, करोड़ों, और हर एक बैक्टीरिया में एक एक आत्मा है, यानी करोड़ों आत्माएं हमारे शरीर में हैं। हमारे एक शरीर में भी करोड़ों आत्माएं हैं, और उनके करोड़ों शरीर भी। आप सोचिए कितना छोटा होगा। इसी इतने शरीर में करोड़ों हैं, ठीक है? तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसकी कल्पना भी मुश्किल है। दूसरा प्रश्न है, निष्काम कर्म का फल मिलता है या नहीं? उत्तर है जी हाँ, मिलता है। यहाँ नहीं मिलता, मोक्ष में मिलता है। निष्काम कर्म का फल है मोक्ष, सकाम कर्म का फल है जाति आयु भोग, वो यहाँ मिलता है। ठीक है। कहते हैं कि जब हम कोई अनुचित कर्म करने जा रहे होते हैं तो हमारे भीतर ग्लानि, दुख आदि भावनाएं अवश्य आती हैं, जो कि ईश्वर का संकेत होती हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कई बार कुछ अच्छी प्रेरणाएं भी होती हैं, और कई बार ऐसी प्रेरणाएं होती हैं जिनमें संशय की स्थिति बनी रहती है कि वह हमने स्वयं से विचार उठाया अथवा ईश्वर की प्रेरणा है। कृपया बताएं कि ये कैसे पता चले कि कोई प्रेरणा ईश्वर द्वारा की गई है अथवा स्वरचित है। तो सारे जो विचार योजनाएं होती हैं उसका आरंभ तो जीवात्मा ही करता है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हाँ या ना? स्वतंत्र का मतलब क्या? अपनी इच्छा से काम करे, अपनी बुद्धि से योजना बनाए, वो स्वतंत्र है। जो दूसरे की इच्छा से, दूसरे के दिमाग से, दूसरे के दबाव से काम करे, क्या वो स्वतंत्र है? वो तो फिर परतंत्र हो जाएगा ना। स्वतंत्र का मतलब है अपनी इच्छा से काम करना, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से काम करना, इसको स्वतंत्र कहते हैं। तो जब आत्मा स्वतंत्र है तो सारी इच्छाएं, योजनाएं उसकी अपनी होती हैं। तो कोई भी योजना आप बनाते हैं उसका आरंभ हम स्वयं करते हैं। अब यदि वो ठीक है तो ईश्वर उसको सपोर्ट कर देगा, हाँ हाँ करो करो, अच्छी बात है, तो ईश्वर का समर्थन मिल जाएगा। वो दूसरे नंबर पे, शुरुआत हम करेंगे पहले नंबर पे, बाद में ईश्वर उसका प्रतिक्रिया करेगा कि हाँ अच्छा काम है, कर लो। अगर हमारी योजना गलत है, ईश्वर के वेदों के विरुद्ध है, तो ईश्वर हमको सूचना देगा, भय शंका लज्जा, फिर वो सूचना है कि ये काम मत करो। ऐसा ईश्वर की ओर से वो सुझाव है, सूचना है। आगे आपकी इच्छा है, आप करें ना करें आपकी मर्जी है। ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, बस सूचना दे देगा मन में कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है। आगे आपकी इच्छा है। और जहाँ कहीं संशय होता है तो वो आपके ज्ञान की कमी है, आपको उस विषय में पूरी बात नहीं मालूम कि ये काम अच्छा है या बुरा है। जहाँ संशय है, तो जब संशय हो तो शास्त्रों को पढ़ें, विद्वानों से पूछें, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम ठीक है या गलत। तो विद्वानों की सहायता लें, वो आपको बता देंगे ये काम ठीक है, ये गलत। तो कुछ सहायता विद्वानों से भी लेनी चाहिए, माता पिता से, गुरुजनों से, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। और बाकी ईश्वर तो देता ही रहता है 24 घंटे। प्रश्न लिखा है, ऐसा क्या करें कि हमें दूसरों से द्वेष न हो, हम सामने वाले के गुण ही देखें, दोष नहीं। सामने वाला गलतियां करता रहे और हम फिर भी उसे क्षमा कर दें और उसके गुण ही देखें। ये तो बहुत कठिन है। कठिन तो है ना कि सिर्फ गुण देखें और दोष ना देखें। इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसका एक उपाय तो ये है कि दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ
कम से कम समय रहें। क्या बोला? क्या किन्हीं दो व्यक्तियों के विचार 100% एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जब विचार एक जैसे नहीं है तो व्यवहार भी एक जैसा नहीं होगा, भाषा भी एक जैसी नहीं होगी, कहीं ना कहीं टकराव भी होगा, विचारों में टकराव होगा, व्यवहार में टकराव होगा। हर एक की बुद्धि अपनी अलग अलग है, हर एक की इच्छाएं अलग अलग हैं। हर आदमी अपनी इच्छा से जीता है, अपनी बुद्धि से जीता है, वो अपनी मर्जी से अपने काम करता है। अब जो दूसरा आदमी आपके सामने है वो अपनी इच्छा से काम करेगा और उसकी इच्छा 100% आपके साथ मेल नहीं खा रही, तो वो जब कुछ क्रिया करेगा तो वो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी होंगी बहुत सी क्रियाएं। हाँ या ना? अब यदि आप 10 घंटा उसके साथ रहते हैं और 2 घंटा उसके साथ रहते हैं तो दोनों में कुछ फ़र्क है या नहीं? 2 घंटा मजबूरी है उसके साथ रहना पड़ता है तो ठीक है, कम से कम 2 घंटा रहना पड़ता है तो कम से कम 2 घंटा ही रहें। जितना कम समय आप दूसरे के साथ रहेंगे उतने ही उसकी क्रियाएं आपको कम देखनी पड़ेंगी। जितनी क्रियाएं उसकी कम देखेंगे उतना ही आपका उसका टकराव कम होगा। ये बात समझ में आई? जितने घंटे अधिक रहेंगे उतने घंटे आपको उसकी क्रियाएं झेलनी पड़ेंगी क्योंकि वो अपनी अकल से जिएगा, अपनी इच्छा से काम करेगा और वो आपको पसंद नहीं आएगी। तो जितनी देर आप दूसरे व्यक्ति के साथ अधिक रहेंगे उतनी ही आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए कोशिश करें कि दूसरों के साथ कम से कम समय बिताना पड़े, एकांत में अधिक से अधिक समय रहें। जब आप बिल्कुल अकेले रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो आप अपनी इच्छा से जो मर्जी चाहे सो कर सकते हैं। दूसरे की उल्टी सीधी क्रियाएं आपको देखनी नहीं पड़ेंगी और आपको गुस्सा नहीं आएगा और आपको द्वेष भी नहीं होगा। जब आप एकांत में रहते हैं, अपना चुपचाप साधना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उतना ही आपको राग द्वेष कम होगा जितना आप एकांत में अधिक रहेंगे। अब जितने घंटे भी साथ में रहना पड़े, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी, तो उसके लिए मानसिक तैयारी रखें कि ये आदमी 100% मेरी इच्छानुकूल काम नहीं करेगा। ऐसी तैयारी करें। ये आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी इच्छा के विरुद्ध बोलेगा और मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करेगा, ऐसी क्रियाएं करेगा जो मुझे पसंद नहीं है। जब ये उल्टा सुल्टा बोलेगा और उल्टी सीधी क्रियाएं करेगा तब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ये संकल्प अपने मन में सुबह उठते ही करें, हर रोज़ करें, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे द्वेष नहीं करना है, जो भी कहना है प्रेम से कहना है। उसका विचार पसंद नहीं आया तो उसको प्रेम से कह देंगे, भाई ठीक है, चलो जैसे आपको अच्छा लगता है आप करो। लड़ाई झगड़त नहीं करेंगे। सुबह उठकर रोज़ ऐसा कहें, अपने आप को कहें, रोज़ संकल्प करें। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। जब वो घटना सामने आएगी, वो सामने वाला व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, अपनी इच्छा से काम करेगा, तब आप सावधान होंगे और आप गुस्सा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, और जितनी उसकी अच्छी बातें हैं उतना का लाभ ले लेंगे और जो उसकी गड़बड़ है उसको छोड़ देंगे। ऐसे करना पड़ेगा। क्या गृहस्थ में रहकर ईश्वर को पाया जा सकता है या आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? गृहस्थ में रहकर बहुत अधिक नहीं हो सकती, थोड़ी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ में रहेंगे उसमें काम बहुत होते हैं, ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को देखना, परिवार को देखना, नौकरी करना, व्यापार करना, पैसे कमाना, 20 तरह के काम होते हैं, सब देखने पड़ते हैं। रिश्तेदारी में भी, समाज में भी जाना पड़ता है, तो वहाँ टाइम ही कहाँ मिलता है। आपको पढ़ाई का, ध्यान का, स्वाध्याय का, व्यायाम का, चिंतन मनन का समय ही बहुत कम मिलता है। तो जब समय कम मिलता है तो उतनी ही उन्नति भी कम होगी। जब गृहस्थ की ड्यूटी पूरी हो जाए फिर आप वानप्रस्थ में चले गए, एकांत में जंगल में रहते हैं, कहीं आश्रम में रहते हैं। बिल्कुल अकेले झोपड़ी बना के नहीं रहना, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। एकांत का मतलब अकेले बिल्कुल नहीं रहना, वो नहीं कह रहा। कहीं आश्रम में रहें, संस्था में रहें। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं कोई झोपड़ी बना के अकेला साधु रहता है तो लोग उसको रात को मार देते हैं और जो भी सामान लूट के ले जाते हैं। इसलिए जंगल में अकेले झोपड़ी बना के नहीं रहना,
कहीं ना कहीं संगठन में रहें, 10, 5, 25 लोग साथ में रहें आश्रम में, तो एक दूसरे की सुरक्षा, सेवा, सहायता संगठन बना रहेगा और एक दूसरे की सेवा भी होती रहेगी। तो इस प्रकार से जब कहीं आश्रम संस्था में रहेंगे तो घर की ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, इसलिए वहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं, तब आपकी उन्नति अधिक हो पाएगी। गृहस्थ में तो टाइम नहीं मिलता, काम बहुत होते हैं। आप सब विद्वानों के प्रवचन मुताबिक इच्छाओं को अधिक नहीं पालना चाहिए, इससे दुख की प्राप्ति होती है। परंतु ये क्या ईश्वर की व्यवस्था नहीं है कि बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के मन में और तरक्की की इच्छा होती है, जबकि अधिक संपन्न व्यक्ति चिंताओं से घिरे रहते हैं, ना अच्छे से खा पाते हैं, ना नींद ले पाते हैं, परंतु उनके पुरुषार्थ से करोड़ों को रोज़गार व सरकार को भी कर यानी टैक्स प्राप्त होता है। अगर वो कार्य न करें तो क्या हो, जबकि गरीब अच्छे से खाना भी खाता है और अच्छी नींद भी लेता है। तो दोनों बातें आपको मालूम है। अब पसंद आपकी है, जो करना हो करो। दोनों आपको मालूम है। बड़ा सेठ टेंशन में ज़्यादा रहता है, ना खा पाता है, ना सो पाता है, ना और कुछ। तो आपको ऐसी ज़िंदगी पसंद हो तो ऐसी ले लो, और ऐसी पसंद नहीं है तो फिर नीचे रहो, थोड़ा काम करो, थोड़ा खाओ पियो, मज़ा करो, भगवान का ध्यान करो और मस्त रहो। रही बात यह कि अगर बड़े सेठ नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है, देश तो फिर भी चलेगा। एक व्यक्ति 10,000 नौकर रखे, उसकी बजाय 10 सेठ 1,000 नौकर रखो तो काम घट जाएगा ना। और 10 के भी और 50 कर लो और 50 नौकर रखने पड़ेंगे तो काम और घट जाएगा। एक ही आदमी 10,000 नौकर क्यों रखता है, बड़ा काम क्यों करता है? वो तो टेंशन बढ़ाने वाला है। जिसको टेंशन बढ़ाने का शौक़ है तो बढ़ाए, हमें क्या तकलीफ है, वो तो उसको देखना है। वेद में तो ये बताया जितना धंधा बढ़ाओगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। एक बम्बई में सेठ जी के यहाँ गया था मैं, कई साल हो गए, 20-21 साल पहले। बड़े सेठ थे, खरबपति सेठ थे। उनसे बात हो रही थी, वो कहने लगे महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, कोई रास्ता बताओ। फिर आगे बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। कितना? 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के ऐसे ही नशे में पड़ा रहता हूँ, कोई नींद थोड़ी आती है। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तब 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, थोड़ा उनसे हंस लेता हूँ, बस वो आधा घंटा ही अच्छा लगता है। घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है। आपको ऐसा जीवन पसंद है तो आप ये चुन लीजिए। तो जितने बड़े सेठ, जितनी बड़ी संपत्ति उतनी बड़ी टेंशन, तो ऐसा क्यों बने? तो वो कहने लगे महाराज जी हमको कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा रास्ता हम बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है, पर हमें पता है कि आप उस रास्ते पर चलोगे नहीं, ये हमें पता है, फिर भी हम बता देंगे, हमें बताने में क्या समस्या है। तो मैंने कहा देखो मैं अपने घर में रहता था दिल्ली में, और मुझे एक गुरुजी मिल गए। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे शांति चाहिए। बोले हमारे साथ आ जाओ आश्रम में, आपको शांति मिलेगी। तो मैंने कहा मैं अपना घर छोड़ आया, गुजरात में आश्रम में आ गया, मुझे शांति मिल गई। आपको शांति चाहिए, आप भी आ जाओ गुजरात में। रास्ता तो यही है। आप संपत्ति पे चिपके रहोगे तो फिर कोई शांति नहीं है, फिर तो टेंशन है। ये संपत्ति ही तो टेंशन की जड़ है, और क्या। आप इतिहास उठा के देख लो, ये ज़मीन, संपत्ति, सोना चांदी, इसी पे तो लड़ाई झगड़े चले सारे इतिहास में। फलाने राजा वो कहता मैं यहाँ कब्ज़ा करूँगा, वो कहता मैं कब्ज़ा करूँगा, वो तलवारें चला चला के मर गए और मार दिए, संपत्ति सब यहीं रह गई, लाभ तो किसी को हुआ नहीं कुछ भी। तो ये संपत्ति और ये संसार के भोग, यही समस्या की जड़ है। अगर आप इसको चिपके रहेंगे तो टेंशन भी आपको चिपकी रहेगी। उससे छूटना हो तो इन चीज़ों को छोड़ दो।
गुजरात में आ जाओ आश्रम में, खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और कोई रास्ता नहीं है। पुस्तक ग्रंथ परिचय में तैत्तिरीय उपनिषद परिचय के 6ठ अनुवाक में हृदय के भीतर पुरुष जीवात्मा का निवास बतलाया है। मुक्त आत्मा बनने वाले आत्मा के लिए सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलने का विधान बताया गया है। इसके बारे में समझाएं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि आत्मा हृदय में रहता है। ठीक बात है, हृदय में रहता है। और कई उपनिषदें हैं, उनमें और भी विधान लिखे हैं। एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। कौन सी? ऐतरेय उपनिषद। उसमें लिखा है त्रय अवस्था, जीवात्मा के 3 निवास स्थान हैं। त्रय शरीर में वो 3 जगह पे रहता है, मतलब वो स्थान बदलता रहता है, 24 घंटा एक जगह नहीं रहता। अब वो गुरुजी पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ऐसे ही कह दिया इशारे से कि जीवात्मा का शरीर में 3 स्थान है, और सामने बैठे विद्यार्थी बोल दिया एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, ऐसे बोल दिया। अयम आवसथ, अयम आवसथ, अयम आवसथ। अब सामने जो बैठा देख रहा था उसको तो समझ में आ गई अयम कौन सा, वो तो देख रहा था सामने, हाँ भाई ये स्थान है, तो उसको समझ में आ गई। अब जब उसको किसी ने पुस्तक में लिखा, स्क्रिप्ट बनाई पुस्तक की, उसने मक्खी पे मक्खी मार दी। उसने यही लिख दिया कि 3 निवास स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान। उसने ये का यही लिख दिया। अब बताओ किताब में क्या पता चले ये का मतलब क्या? एक ये स्थान है, एक ये स्थान है। अब किताब से क्या पता चले कौन सा स्थान है? तो वहाँ पर ये स्पष्ट नहीं लिखा कि वो स्थान कौन सा है। और बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषदें हैं, उनमें भी आत्मा की बहुत चर्चा है। तो वहाँ लिखा है कभी वो दाईं आँख में दिखता है, कभी बाईं आँख में दिखता है, तो आँखों में भी रहता है आत्मा। कहीं चर्चा आती है वो कंठ में रहता है, कभी आती है हृदय में रहता है। ऐसे बहुत जगह पर प्रमाण मिलते हैं कि वो स्थान बदलता रहता है। एक और उपनिषद में ये चर्चा आई, जैसे राजा अपने इलाके में घूमता रहता है और वो देखता रहता है, प्रजा की जानकारी करता रहता है कि कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसकी क्या समस्या है। आपने पुरानी कथाएं सुनी होंगी, पहले राजा लोग अपने इलाके में घूमते थे और पता लगाते थे कहाँ क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो उदाहरण देकर वहाँ लिखा है उपनिषद में, जैसे राजा अपने इलाके में घूमता रहता है, ऐसे ही आत्मा भी शरीर में घूमता रहता है। कभी कहीं उसकी मर्जी, जहाँ मर्जी घूमे उसका इलाका है। और एक मोटा उदाहरण, लॉजिक तर्क थोड़ा सा व्यावहारिक भी दे दूँ। ये तो शास्त्रों के वचन थे, प्रमाण। और मोटी सोचने की बात यह है कि आप जो अपने घर में रहते हैं, क्या 24 घंटा एक ही कमरे में बैठे रहते हैं? आप भी तो घूमते रहते हैं ना। कभी बाथरूम में जाएंगे, कभी बेडरूम में जाएंगे, कभी किचन में जाएंगे, कभी ड्राइंग रूम में जाएंगे। आप भी तो घूमते हैं ना। तो जैसे आप अपने घर में घूमते रहते हैं, तो ये आत्मा का घर है, शरीर सर से पांव तक वो अपने घूमता रहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वहाँ चला जाता है। एक उपनिषद में लिखा है कि हृदय से बहुत सारी नाड़ियाँ निकलती हैं, उनमें से एक नाड़ी है जिसका नाम है पुरी तत्व। क्या नाम? पुरी तत्व। तो वहाँ लिखा है कि जब जीवात्मा सोता है, रात को जब हम सो जाते हैं, तो जब आत्मा सोता है तो पुरी तत्व नाम की नाड़ी में जाके सोता है। ये उसका बेडरूम है, ऐसा लिखा है। तो इससे भी पता चलता है स्थान बदलता रहता है। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? तो वहाँ भी ये 3 शब्द आए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन अवस्थाओं को भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण। इससे भी पता चल रहा है कि जीवात्मा जागृत में किसी अलग स्थान पर होता है, स्वप्न में कहीं और होता है, सुषुप्ति में कहीं और होता है। तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है स्थान बदलता रहता है, आत्मा हमेशा एक जगह नहीं रहता। वेदों में कुछ प्रमाण है? ये सारे वेदों की बातें हैं। ये उपनिषद में जो लिखा ऋषियों ने,
ये वेद में से लिखा है या अपने घर से लिखा है? हैं? बोलिए, ये वेद की बात लिखी है अपने घर की? तो वेद की तो बात है। ऋषि लोग वेदों की बातें लिखते हैं, अपने घर की कुछ नहीं लिखते, अपने घर की कुछ नहीं लिखते। और मैं वेद की और ऋषियों की ही सुनाता हूँ, दूसरी मैं सुनाता ही नहीं। ना मैं कोई दूसरी किताब पढ़ता, दूसरी पढ़ता भी नहीं। आज से 40-44 साल पहले मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी शुरू की, बहुत पहले। तब मैंने पढ़नी शुरू की तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक वाक्य मिल गया। उसमें लिखा था कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे समुद्र में गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना, ऐसा लिखा है ना। और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ियों का लाभ होना। ये वाक्य मैंने पढ़ लिया तो मेरे सर में घुस गया। मैंने कहा जब आर्ष ग्रंथों में हीरे मोती मिलते हैं तो फिर यही क्यों ना पढ़े, और अनार्ष ग्रंथों में कौड़ियों का लाभ है तो वो क्यों पढ़े। तो तब से मैंने फिर संकल्प कर लिया कि दूसरी किताब पढ़नी ही नहीं। तो मैं पिछले 40-44 साल से दूसरी किताब पढ़ता ही नहीं, ऋषियों के ग्रंथ ही पढ़ता हूँ। दर्शन, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश आदि, बस ऋषियों के ही ग्रंथ पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता। और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। इन पुस्तकों को मैं 100 बार पढ़ता हूँ, 200 बार पढ़ता हूँ, 250 बार पढ़ता हूँ। इन्हीं को पढ़ता हूँ, जितनी बार भी पढ़ता हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इससे मुझे सोचने का ढंग समझ में आता है कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए इन शास्त्रों में एक न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन आपने नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। तो न्याय दर्शन एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सोचना और बोलना सिखाया जाता है। कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। उसमें सोचने और बोलने की 54 प्रकार की गलतियां बताई हैं। कितनी? 54। उस किताब को मैंने कम से कम 150 बार पढ़ा, 150 बार। कठिन पुस्तक, इतनी कठिन है उसको सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई कोई पढ़ता है, हाई कोर्ट के जज भी कोई कोई पढ़ता है, सारे लोग नहीं पढ़ते। कठिन है वो, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ना शुरू किया आज से 40 साल पहले, तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, मेरी रुचि के अनुकूल थी। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया, मैंने कहा इसको 50 बार पढ़ूंगा, इतनी अच्छी लगी मुझे। तो उसमें इतना बढ़िया एक एक बारीक बारीक बातें लिखी हैं कि कहाँ आदमी गलती करता है, सोचने में कहाँ भूल करता है, बोलने में कहाँ गलतियाँ करता है। वो सारी 54 लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस किताब पर मैंने खूब जम के मेहनत की और 150 बार कम से कम पढ़ लिया उसको, पढ़ लिया, पढ़ा लिया, खूब मेहनत की उस पर। और भी सारे दर्शन पढ़े। सांख्य दर्शन 200 बार पढ़ लिया, योग दर्शन 250 बार पढ़ लिया। मैं यही पढ़ता हूँ 40 साल से, और कोई काम नहीं करता। कोई लकड़ी नहीं बेचता, कोई मिठाई नहीं बेचता, कोई और ज़मीन जायदाद का कोई धंधा नहीं है मेरा। यही काम है 24 घंटे, 365 दिन 24 घंटे यही काम करता हूँ। तो इसमें खूब मेहनत कर करके मुझे बहुत लाभ हुआ। अब मुझे पता है कि कौन सी बात कैसे सोचनी चाहिए और कैसे बोलनी चाहिए। जब मैं सोचता हूँ और बोलता हूँ तो वो 54 गलतियों से अपने चिंतन को फिल्टर करता हूँ। कहीं मेरे विचार में, कहीं मेरी भाषा में वो 54 में से कोई गलती तो नहीं आ रही, उसको चेक करता हूँ। अपना भी चेक करता हूँ, दूसरे का भी, सबका चेक करता हूँ। तो मुझे फटाफट पता चल जाता है कौन आदमी कहाँ गलत सोच रहा है और कहाँ गलत बोल रहा है। मैं फटाफट पकड़ता हूँ। जैसे डॉक्टर लोग नब्ज़ पे हाथ रखते ही पकड़ लेते हैं इसको क्या क्या बीमारी है, पकड़ लेते हैं ना। वैद्य लोग, पुराने नाड़ी वैद्य, वो नब्ज़ पे हाथ रखते ही पकड़ लेते हैं इसको ये बीमारी है। तो मेरा ये विषय है, मैं 2-5 मिनट बात करता हूँ और तुरंत पकड़ लेता हूँ ये आदमी कहाँ गलत बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, सब पकड़ लेता हूँ। तो इसलिए ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उससे हमारी बुद्धि विकास बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति गलतियों से बच जाता है, गलत सोचने से बच जाता है, गलत बोलने से बच जाता है और गलत आचरण से बच जाता है। जिसका सोचना ठीक है उसका बोलना और आचरण भी ठीक हो सकता है, हाँ या ना। और जिसका सोचना ही गलत है तो उसका बोलना और आचरण भी गलत हो सकता है। अब लोग न्याय दर्शन पढ़ते नहीं,
उन 54 गलतियों को जानते ही नहीं, तो फिर गलतियां क्यों नहीं करेंगे? सोचने में भी गलती करते हैं, बोलने में भी और आचरण में भी, सब जगह गलती करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, न्याय दर्शन अवश्य पढ़ें। 10-20 साल, कम से कम 20 साल मेहनत करें, तब आपको समझ में आएगा सोचना कैसे चाहिए। तब आपको अपनी गलतियां पकड़ में आएंगी कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, 80 साल में भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं और कहाँ गलत सोच रहे हैं। महर्षि गौतम जी का लिखा है न्याय दर्शन, उस पर संस्कृत भाषा में भाष्य है महर्षि वात्स्यायन जी का, और उसमें से जो 54 गलतियां छांट के मैंने पूरी उसकी व्याख्या की है। सत्य की खोज नाम की ये पुस्तक है, सत्य की खोज, वो सारी उस पर थीसिस लिखी है मैंने, पूरी 54 गलतियां निकाल के उदाहरण सही समझाई। पर वो तो तब समझ में आएंगी, पहले 20 बार न्याय दर्शन पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए पहले न्याय दर्शन पढ़ें, 10-20 साल मेहनत करें, फिर वो 54 गलतियाँ समझ में आएंगी, फिर आप गलती से बच पाएंगे। और जो ये लिखा है कि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वो बाहर निकलता है, फिर वो आत्मा मोक्ष में जाता है, ये बात ठीक है, ऐसा लिखा है। उपनिषद में भी लिखा है, वेदांत दर्शन में भी लिखा है कि जो आत्मा यहाँ ब्रह्मरंध्र से ऊपर से शरीर छोड़ता है वो मुक्ति में जाता है, और बाकी शरीर के अन्य भागों से जो आत्मा शरीर छोड़ता है उसको पुनर्जन्म मिलता है, ऐसा लिखा है ऋषियों ने। ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर वह मूर्ति में भी है, लेकिन हम पूजा के पक्ष में क्यों नहीं हैं? ईश्वर सर्वव्यापक है, ये बात ठीक है, हमें स्वीकार है। सर्वव्यापक होने से मूर्ति में है, ये भी हमें स्वीकार है। परंतु प्रश्न तो ये है कि हमें पूजा मूर्ति की करनी है या ईश्वर की? किसकी करनी है? ईश्वर की ना। तो क्या ईश्वर सिर्फ मूर्ति में ही है, और जगह पे नहीं है? बोलिए, हर जगह है। क्या जूते चप्पल में ईश्वर नहीं है? वहाँ आप पूजा क्यों नहीं करते? क्या गोबर में ईश्वर नहीं है? हाँ या ना? वहाँ क्यों नहीं करते? मूर्ति में क्यों आग्रह करते हो? इसका अर्थ है आप ईश्वर की पूजा नहीं करना चाहते, आप मूर्ति की करना चाहते हैं, इसलिए मूर्ति पे अटक गए। अगर आपका ये तर्क है ईश्वर सर्वव्यापक है, वो तो हर चीज़ में, फिर कहीं भी करो ना, एक ही में क्यों अटके आप? मेरी बात समझ में आई? तो लोग ये झूठ बोलते हैं, बात को उल्टा सीधा घुमाते हैं कि जब मूर्ति में ईश्वर है तो वहाँ क्यों ना पूजा कर लें। वो वास्तव में मूर्ति की ही पूजा करते हैं, उसी की करना चाहते हैं, ईश्वर की करना ही नहीं चाहते। और ईश्वर की पूजा मूर्ति में संभव भी नहीं है। मूर्ति भले ही जड़ हो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताया ना 54 गलतियाँ न्याय दर्शन में, ये उन 54 में से एक गलती है। मूर्ति भले ही जड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मूर्ति की तो करनी नहीं, ईश्वर की पूजा करनी। तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकती, उसका उत्तर सुनिए। क्यों नहीं हो सकती? वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूजा का नियम ये है कि जहाँ पर दोनों व्यक्ति आमने सामने हों वहाँ पूजा हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप और मैं सामने आमने बैठे हैं तो हमारी अच्छी बढ़िया बातचीत हो रही है, नहीं? प्रत्यक्ष बात हो रही है कि नहीं? जितनी अच्छी बातचीत अब सामने बैठकर हो रही है, क्या इतनी अच्छी टेलीफोन से हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये जो प्रत्यक्ष बातचीत है, ऐसे ही ईश्वर से जब हम बातचीत करना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसका सम्मान करना चाहते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आमने सामने होना चाहिए ना। जितनी अच्छी पूजा ईश्वर की वहाँ हो सकती है जब वो और हम दोनों सामने सामने हों, जितनी अच्छी वहाँ हो सकती है उतनी दूसरी जगह नहीं हो सकती। इतनी बात आपको स्वीकार है, हाँ या ना? अब ये बताइए, मूर्ति में ईश्वर तो है, क्या हम भी मूर्ति के अंदर घुस सकते हैं? हाँ जी? जब हम घुस नहीं सकते तो हम दोनों आमने सामने कैसे बैठेंगे मूर्ति में? इसलिए मूर्ति में ईश्वर की पूजा संभव नहीं है। गोबर में भी नहीं है, जूते चप्पल में भी नहीं है, दीवार कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम उन चीज़ों में घुस नहीं सकते। ईश्वर तो सब जगह है, हम सब जगह नहीं है।
ईश्वर की असली पूजा वहाँ हो सकती है जहाँ ईश्वर भी हो और हम भी हों, दोनों इकट्ठे हों, वहाँ हो सकती है। अब वो बताइए, आत्मा शरीर के अंदर है या बाहर है? तो अंदर पूजा हो सकती है ईश्वर की, बाहर नहीं हो सकती। शरीर के अंदर ईश्वर भी है और आत्मा भी है, दोनों है, तो आप अंदर पूजा कर लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आप जितने भी सारे फोटो देखेंगे ऋषि मुनियों के, जो भी समाधि लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ऐसे बैठे हैं सब आंख बंद करके, वो अपने अंदर पूजा कर रहे हैं। कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा, कोई दीवार की पूजा नहीं कर रहा, कोई सूर्य की पूजा नहीं कर रहा, सब आंख बंद करके बैठे हैं अंदर, तो अंदर ही पूजा हो सकती है। इसलिए ऋषियों ने कहा आंख बंद करके प्रत्याहार करो, सब इंद्रियों के काम बंद करो। अष्टांग योग में बताया प्रत्याहार, सब इंद्रियों के काम बंद करो, आंख भी बंद करो, अपने अंदर ध्यान करो। इसलिए अपने अंदर पूजा हो सकती है ईश्वर की, अगर कहीं होगी तो, बाहर कहीं नहीं हो सकती। इसलिए हम मना करते हैं मूर्ति में पूजा मत करो, मूर्ति की पूजा मत करो, और मूर्ति में विद्यमान ईश्वर की पूजा मत करो, क्योंकि वहाँ संभव नहीं। और जो लोग मूर्ति की करते हैं वो तो बिल्कुल घाटे में। आप किसी संगीतकार के पास बैठें 2 साल, तो आपको संगीत में रुचि हो जाएगी या नहीं? 2 साल उसके साथ उठना बैठना, उसकी बातचीत, गीत संगीत सुनना, तो आपको संगीत में रुचि हो जाएगी या नहीं? किसी पहलवान के साथ बैठना शुरू कर दो, 2 साल तक देखना आपको भी व्यायाम में, पहलवानी में रुचि हो जाएगी, हाँ या ना? तो जिसकी संगति करेंगे उसका असर पड़ेगा। अब मूर्ति की संगति करोगे, वो आपको क्या सिखाएगी? कुछ भी नहीं। तो आप 2 साल तक आपकी बुद्धि कम भले ही हो जाए, बढ़ेगी बिल्कुल नहीं। एक मैथ्स के टीचर के साथ बैठिए, 2 साल में आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। एक कॉमर्स वाले के साथ बैठिए, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। एक डॉक्टर के साथ बैठिए, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, उससे बहुत सीखने को मिलेगा। इसी तरह से एक चेतन ईश्वर के साथ बैठेंगे, उससे बात करेंगे, तो आपकी बुद्धि बढ़ाएगा वो। ये जड़ मूर्ति आपको क्या सिखाएगी? कुछ भी नहीं। उसके पास बुद्धि नहीं है, वो सोचती नहीं, विचारती नहीं, कोई क्रिया नहीं करती, कोई उपदेश नहीं देती, आप उसके पास कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जितनी बुद्धि है वो भी कम हो जाएगी, मैं उसका प्रमाण देता हूँ। ये जो जड़ फोटो मूर्तियाँ हैं, लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं, क्या ये फोटो मूर्ति कुछ खाती है? जो खाता नहीं, क्या उसको खिलाना चाहिए? फिर भी खिला रहे हैं, 30-30 साल से खिला रहे हैं, 40-40 साल से फिर भी खिला रहे हैं, जबकि एक दिन भी नहीं खाया उसने, फिर भी खिला रहे हैं। बताओ बुद्धि कम हुई कि नहीं हुई? बोलिए, कम हो गई ना? आपको कोई एक दिन नमस्ते करे तो आप जवाब देंगे, या आप किसी को नमस्ते करें, उसने जवाब दिया तो आप कहेंगे ठीक है, ये अच्छा आदमी है। दूसरे दिन फिर आपने नमस्ते की, उसने उत्तर दिया, आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब एक व्यक्ति को आपने नमस्ते की, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, उसका ध्यान कहीं और था, मान लो उसका ध्यान कहीं और था, तो उसने जवाब नहीं दिया। तो आपने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, इसका ध्यान कहीं और था, इसने देखा ही नहीं, तो जवाब क्या देगा, कोई बात नहीं। अगले दिन आपने फिर उसको नमस्ते की, उस दिन भी उसने ध्यान नहीं दिया, कहीं और देख रहा था, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरे दिन आपने फिर नमस्ते की, उसने तीसरे दिन भी कोई जवाब नहीं दिया। अब शायद चौथे दिन तो आप हिम्मत नहीं करेंगे उसको नमस्ते करने की। आप कहेंगे 3 दिन हो गए नमस्ते करते हैं, कोई उत्तर तो देता नहीं, देखता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता, छोड़ो ना इसको, क्या नमस्ते करनी। चौथे दिन आप छोड़ देंगे। अगर 3 दिन 4 दिन कोई व्यक्ति आपकी नमस्ते का उत्तर ना दे, तो आप उसको नमस्ते करना बंद कर देते हैं, हाँ या ना? अगर उसको बंद कर दें तो ये बुद्धिमत्ता है या नहीं है ना? ठीक है ना, बुद्धिमत्ता की बात है। अब ये लोग 40-40 साल से मूर्ति को नमस्ते कर रहे हैं, उसने एक दिन भी उत्तर नहीं दिया, और अब भी नमस्ते चालू है। बताओ बुद्धि है, खत्म हो गई? बोलिए, खत्म हो गई ना? इसलिए कह रहा हूँ मूर्ति की पूजा करोगे तो ये हाल होगा, आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, जो बची खुची है वो भी डाउन हो जाएगी। ना वो नमस्ते का उत्तर देती है, ना वो खाती है, ना उसको ठंड लगती है। ये दिसंबर जनवरी में उसको कंबल रजाई उड़ाते हैं मूर्तियों को। बताओ बुद्धि कहाँ गई? गर्मी में एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, पंखे लगाते हैं मूर्तियों पे, हाँ या ना? हाँ, तो नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, कई तो दातुन मंजन भी रखते हैं साथ में।
पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करते, बाकी सब करते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करते, खिलाते पिलाते खूब हैं। आप बताओ बुद्धि से हो रहा है या बुद्धि खत्म हो रही है? ये जो सारा काम कर रहे हैं ये बुद्धिमत्तापूर्वक है क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। क्या ये बुद्धिमत्तापूर्वक है? तो बताइए बुद्धि कम हुई कि नहीं हुई? इसलिए हम मना करते हैं, मूर्ति की पूजा मत करो, बुद्धि जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। उससे तो अच्छा है किसी बुद्धिमान के साथ बैठो, किसी विद्वान के पास बैठो, आधा घंटा रोज़ बैठो, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपको 10 बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और न मूर्ति में ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, न वहाँ हो सकती। प्रश्न लिखा है कि कोई पौराणिक बंधु किसी को भी दान दे देता है, उसे उस दान का फल ईश्वर देता है या नहीं? तो वेदों में, शास्त्रों में लिखा है दान देना चाहिए, पर पात्र को देखकर देना चाहिए। बुद्धि पूर्वो ददाति ही, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। बुद्धि पूर्वो ददाति, वेदे कुछ ऐसा है, ऐसा शब्द है। महर्षि कणाद जी कहते हैं वेद में जो दान देने का विधान है वो बुद्धिपूर्वक है। पात्र को देखकर दान देना चाहिए, हर एक को दान नहीं देना चाहिए। आपने आतंकवादी को दान दे दिया, वो जाके बंदूक खरीद के पब्लिक को मारेगा, बोलो आपको पाप लगेगा या नहीं? इसलिए सोच समझ के देना है। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसको दान नहीं देना। कोई सुल्फा गांजा पीता है, उसको नहीं देना। जो काम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थी है, फिर भी उसको पैसे कम पड़ते हैं, मेहनत पूरी करता है, बुद्धि से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और वेदानुकूल कार्य करता है, बच्चों का पालन करता है, परिवार का पोषण करता है, फिर भी कम पड़ रहा है, उसको दो, वो पात्र है। आलसी को नहीं देना, वेदों में लिखा है आलसी को सहायता नहीं देना। ईश्वर भी नहीं देता, समाज भी नहीं देता। जो समाज के बुद्धिमान लोग हैं वो आलसियों को, मूर्खों को, दुष्टों को सहायता नहीं देते, न देना चाहिए। ईश्वर भी नहीं देता। एक मंत्र आता है जिसमें बताते हैं इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। जो पुरुषार्थी होता है, समाज के बुद्धिमान लोग और ईश्वर उसको सहायता देते हैं, उसको चाहते हैं। इच्छन्ति, उसको चाहते हैं ये अच्छा आदमी है, इसको मदद करो, इसको सहायता दो। स्वप्नाय न स्पृहयन्ति, आलसियों की परवाह, इच्छा नहीं करते, वो उनको अच्छा नहीं मानते, बेकार मानते हैं, उनकी सहायता भी नहीं करते, मदद भी नहीं करते। तो ये बुद्धिमान समाज का और ईश्वर का नियम है। इसलिए हर एक को दान नहीं देना चाहिए, पात्र की परीक्षा करके देना चाहिए। एक साधु बाबा आए पात्र लेकर, भिक्षाम देहि। माता जी ने खीर बनाई थी, बहुत 2 घंटा रबड़ी वाली, मजबूत, कस के, खूब घोट घोट के बढ़िया खीर बनाई। तो साधु बाबा ने कहा भिक्षाम देहि। उनके बर्तन में राख थी। तो अब माता जी को बर्तन पहले चेक करना चाहिए या ऐसे ही बिना देखे डाल देनी चाहिए? चेक करना चाहिए ना, बर्तन साफ़ है कि नहीं। तो माता जी ने देखा बर्तन में तो मिट्टी है, राख है। बोले लाओ स्वामी जी, पहले मैं बर्तन धो के आऊँगी, फिर खीर डालूँगी। स्वामी जी ने कहा डाल दो ना, ऐसे ही क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ऐसे कैसे डाल दूँगी? 2 घंटे मेहनत की है, इतनी गर्मी भोगी है मैंने यहाँ रसोई में, तब जाके इतनी मेहनत से खीर बनाई है, ऐसे मिट्टी में डाल के ख़राब थोड़ी करनी है। तो वो माता जी पहले बर्तन धोएगी, साफ़ करेगी, उसके बाद इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर उसमें डालेगी। तो पहले पात्र की परीक्षा की या नहीं की? तो जो आप मेहनत से पैसे कमाते हैं, जैसे माता जी ने मेहनत से खीर बनाई तो शुद्ध बर्तन में डालेंगी। आप भी मेहनत से पैसे कमाते हैं तो अच्छे व्यक्ति को दो, खराब को दोगे तो आपके पैसे बेकार जाएंगे, आपकी मेहनत के पैसे बेकार जाएंगे और आपको दोष लगेगा, उसका दंड मिलेगा। इसलिए पात्र की परीक्षा करके दान देना चाहिए। दान देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। वेदों में लिखा है, एक मंत्र में लिखा है, एक सन्यासी एक कंजूस सेठ के पास गया और उसको जाके खूब गालियाँ दी। तू नालायक है, तू दुष्ट है, तू अकेला खाता है, तू पाप खाता है, तू स्वार्थी है, न तू अपने घर परिवार को ठीक से रखता है, न योग्य पात्र को दान देता है, ये तेरा खाया हुआ तेरा सत्यानाश करेगा। उसको ऐसी ऐसी खूब सुनाई। तो इसका मतलब दान देना चाहिए, और जो पुरुषार्थी हो उसको देना चाहिए, मेहनती हो, ईमानदार हो, बुद्धिमान हो, उसको देना चाहिए।
अगर योग्य पात्र को दान नहीं दिया तो भी दंड मिलेगा, जैसे ये सन्यासी उसको डांट रहा था। अगर योग्य पात्र को दान नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया तो भी दंड मिलेगा, और खराब व्यक्ति को दान दिया तो भी दंड मिलेगा। इसलिए दान देना बहुत कठिन काम है, सोच समझ के करना चाहिए, परीक्षा करके देना चाहिए, चाहे जिसको नहीं देना चाहिए। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? कौन सी? विकल्प वृत्ति। क्या समझ में नहीं आई? विकल्प क्या होती है ये समझ में नहीं आई, या वो कैसे बाधक बनती है ये समझ में नहीं आई? क्या होती है ये समझ में नहीं आई। अच्छा, क्या होती है सुनिए। सूत्र लिखा है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। ये विकल्प वृत्ति शब्द ज्ञान के आधार पर उत्पन्न होती है। शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द के ज्ञान से ये वृत्ति उत्पन्न होती है। आपने एक शब्द सुन लिया, आकाश का फूल, ठीक है, शब्द सुन लिया, और मन में एक विचार किया आपने कि जैसे धरती पे गेंदा गुलाब फूल होते हैं, ऐसे आकाश के भी कोई फूल होते होंगे, ऐसी आपने विचार मन में कल्पना कर ली। तो ये शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होती है। वस्तु शून्यो, वस्तु होती नहीं, वस्तु रहित। बताइए आकाश का फूल होता है क्या? तो ये विकल्प है, मतलब कल्पना। आ गया समझ में? हाँ बोलिए। स्वामी जी, शब्द तो आप प्रमाण होता है, इसको फिर शब्द कैसे कहेंगे? किसको? आप तो प्रमाण। नहीं, शब्द तो अच्छे भी होते हैं, शब्द खराब भी होते हैं, शब्द दोनों तरह के होते हैं। सारे शब्द प्रमाण नहीं होते। यहाँ जो कहा है ना शब्द ज्ञान अनुपाति, यहाँ शब्द का मतलब एक वर्ड है, एक शब्द है। फूल, फूल एक शब्द है, वो आप्तवचन होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हम, ऐसा नहीं कह रहे, वो तो आगम प्रमाण है, वो अलग चीज़ है। कोई भी शब्द आपने सुना, उस शब्द के सुनने से मन में एक कल्पना पैदा होती है। आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र, शब्द तो है ना, शब्द तो है, पर उस तरह की वस्तु होती नहीं। आकाश में कोई फूल नहीं उगते, बंध्या के पुत्र नहीं होते। पुत्र हो जाए तो बंध्या नहीं रही, बंध्या है तो फिर पुत्र नहीं होगा। तो ये शब्द होते हैं, और इन शब्दों को सुनकर व्यक्ति मन में कल्पना करता है, उसका नाम विकल्प वृत्ति है। ठीक है, हाँ बोलिए। स्वामी जी, विपर्य और विकल्प में क्या फर्क होता है? विपर्य में वस्तु होती है, लेकिन हमें ठीक से नहीं दिखता, कुछ उल्टा ही दिखता है। वस्तु कुछ और होती है, हम समझते हैं गलत, इसका नाम है विपर्य वृत्ति। जैसे रस्सी को हमको सांप दिखाई दे रहा है तो रस्सी, और सांप दिखता है, इसका नाम क्या है? ये विपर्य है। रस्सी तो है ना, वस्तु तो है, यहाँ तो वस्तु ही गायब है, वस्तु है ही नहीं, ये फर्क। जब रस्सी दिखती है तो प्रमाण वृत्ति है, जो वस्तु जैसी है वैसी दिखती है, ठीक ठीक दिखती है तो प्रमाण वृत्ति। और जब वस्तु कुछ और है और हम समझते कुछ और हैं, गलत समझते हैं, वो विपर्य वृत्ति। और जब वस्तु होती ही नहीं और बिना ही वस्तु की कल्पना करते हैं, वो विकल्प वृत्ति। तीनों का अंतर समझ में आ गया? चलो, हाँ बोलिए। भैया, सत्यार्थ प्रकाश की क्लास में नोट समूला चल रहा था, उसमें एक शब्द आया अंतःकरणोपाधि, वो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, समझ नहीं पाया। ये वेदांतियों का मत है, अद्वैतवादियों का। उनकी बात में कोई सिर पैर नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। वो हर थोड़ी देर में बात को पलटते हैं, अपनी बात को तोड़ मरोड़ देते हैं, बदल देते हैं। तो वहाँ जो उनकी भाषा में जो शब्द है अंतःकरण उपाधि, तो उपाधि का अर्थ है एक वस्तु, और वो कौन सी वस्तु है? अंतःकरण। तो वहाँ अंतःकरण जो है मन आदि, उसका नाम है अंतःकरण उपाधि। तो वो क्या कहते हैं कि जब सर्वज्ञ ब्रह्म को अविद्या हो गई, अविद्या उसको लग गई, तो वो अपने आप को अविद्या के कारण जीव मान बैठा। था तो ब्रह्म, अब जीव की अपनी कोई अलग सत्ता नहीं है, ऐसा उनका विचार है। तो वो जो ब्रह्म भ्रांति में पड़कर खुद को जीव मानने लगा, उसके साथ अंतःकरण मन जोड़ दिया, ये है अंतःकरण उपाधि।
तो कहीं तो ये जीव को मान लेंगे और कहीं जीव को उड़ा देंगे। काल्पनिक है। ये सब काल्पनिक है, उनका सारा शब्द जाल है और कुछ नहीं। उनकी बात में कोई स्थिरता नहीं है। एक बात को मान के चले तो आगे अंत तक वो टिके रहें उस बात पर, टिकते नहीं, वो पलटी मारते हैं, बात बदल देते हैं। हाँ, वो गड़बड़ है। एक स्वामी सज्जन कह रहे थे कि उपाधि से मतलब जैसे डिग्रियाँ होती हैं। हाँ, उपाधि से वहाँ डिग्री नहीं है। ना ना ना, उपाधि का अर्थ डिग्री नहीं है। उपाधि का अर्थ है वस्तु, बाह्य वस्तु, आत्मा से भिन्न वस्तु, मन। वहाँ मन का नाम उपाधि है। कहीं वो शरीर को उपाधि कहते हैं, कहीं मन को उपाधि कहते हैं। उपाधि का मतलब आत्मा से भिन्न वस्तु जो उसके साथ कनेक्ट हो गई, उसका नाम है उपाधि। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, समय भी समाप्ति की ओर है, इसको पढ़ देता हूँ। वैदिक कर्मफल एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। यह सिद्धांत अन्य मतावलंबियों जैसे ईसाई और म्लेच्छों पर भी लागू होता है क्या? जी हाँ, उनका राजा भी ईश्वर है, हमारा राजा भी ईश्वर है, सारी दुनिया का मालिक एक है। आपने ट्रकों पे पीछे देखा होगा लिखे हुए, सबका मालिक एक, देखा है ना? तो मालिक तो सबका एक ही है। अगर हम पर वो कानून लागू होता है तो उन पर भी लागू होता है। हम वेदों को पढ़ते हैं, वो पढ़ते नहीं, वो उनकी मर्जी, कानून तो सब पर लागू होता है। हिंदू समाज और अन्य मतावलंबियों द्वारा वैदिक कर्मफल सिद्धांत के विरोध में आचरण होने के बाद भी हम पाते हैं कि विगत युगों में पृथ्वी पर मानव की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली मानव योनि और बढ़ते अनाचारों के उपरांत भी मानव जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि को कर्मफल सिद्धांत के आधार पर कैसे समझें? ये विषय थोड़ा सा कठिन है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा समझ में। कठिन है, इस पर चिंतन करना पड़ेगा आपको, कुछ लंबे समय तक चिंतन करें। ये कर्मफल का विषय बहुत कठिन है। वर्षों तक हमने देखा अच्छे अच्छे विद्वान पंडित लोग जो 30-30, 40-40 साल से प्रचार कर रहे हैं, वो खुद भ्रांति में अभी तक, उनको भी ये कर्मफल विषय समझ में नहीं आया, बहुत कठिन है। चलो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में ये कर्मफल का विषय लिखा है, वहाँ से बोल रहा हूँ, उसके आधार पर। वहाँ पर 3 नियम लिखे हैं। पहला नियम लिखा है कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन में 50% अच्छे कर्म करता है और 50% बुरे, ठीक है, समान, इक्वल, तो उसको अगला जन्म सामान्य मनुष्य का मिलता है। 4th क्लास फैमिली, सामान्य मनुष्य, 4th क्लास फैमिली, मजदूर, चपरासी, पटेवाला, ऐसे घर में जन्म मिलता है। ये पहला नियम। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन में पुण्य कर्म अधिक करता है, 50 से अधिक, 60, 65, 70, 80, तो पुण्य अधिक होने से उसको अच्छे ऊंचे विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, ईश्वर भक्त, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, बढ़िया परिवार में उसको जन्म मिलता है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में बुरे कर्म 50% से अधिक करता है, 60, 65, 70, 80 पाप करता है और पुण्य कम करता है, तो वहाँ लिखा है फिर उसको पशु पक्षी नीच योनियों में जाना पड़ता है, उसको फिर अन्य योनियों में दंड भोगना पड़ता है।